हाय एवरीवन। दोस्तों, अगर आप में से किसी को भी पसीने की वजह से अपनी बॉडी में से बदबू आती है, समझ गए, यानी कि जैसे कि आजकल बरसात है और बरसात में हर किसी को पसीना, किसी को कम किसी को ज्यादा पसीना आता है, मगर दोस्तों बदबू जो आती है वो किसी किसी के पसीने में से आती है। सबकी बॉडी में से इतनी बदबू नहीं आती, किसी किसी के बॉडी में से तो बहुत ज्यादा बदबू आती है, समझ गए, पसीने की वजह से। तो पसीने उसकी वजह से बंदे को बड़ी शर्म सी फील होती है। और कई बार तो दोस्तों जो बंदा जैसे यानी कि या चाहे घर में बदबू हो चाहे बॉडी या कहीं से बदबू आ रही हो, कई बंदों को जैसे हम में से कहीं से स्मेल आ रही हो ना, तो हमें फील नहीं होगा, वो दूसरे बंदों को फील होगा, समझ गए, कई बार। और दोस्तों बॉडी की जो बदबू है बॉडी में से नहीं, ज्यादातर ये अंडरआर्म से आती है, समझ गए। कई लोगों के दोस्तों ये तो बरसात की तो बात ही अलग रही, कई लोगों को तो उसके मार्च और फरवरी के महीने में भी यहाँ से इतना भीगा रहता है, पूरे का पूरा इस कदर का पसीना आता है, ठीक है। तो जिन लोगों को ऐसे इस तरह पसीने से बदबू आती हो, ज्यादातर अंडरआर्म से, ठीक है, उन लोगों के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, आइडिया है एक, और बहुत ही सिंपल, बहुत ही सस्ता, घर से ही 2-3 चीजों का जो मैं बताने वाली हूँ आपको। और इसलिए कह रही हूँ दोस्तों, मैं जो नुस्खा बताने वाली हूँ आपको वो ऐसा है, बिल्कुल सिंपल, बहुत ही सस्ता, बहुत इजी, ठीक है, 2-3 चीजों से बना के जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। वैसे दोस्तों इसकी जगह आप परफ्यूम लगा सकते हो, समझ गए, पर परफ्यूम से दोस्तों आपको जब जितनी देर परफ्यूम का असर रहेगा उतनी देर ही आपका यानी कि उतनी देर खुशबू रहेगी और बदबू दूर रहेगी। मगर जो सा मैं बताने वाली हूँ नुस्खा, ये आपको धीरे धीरे आपकी बदबू को कम कर देगा, खत्म कर देगा, और पसीने को भी आपके कम कर देगा। धीरे धीरे पसीना भी आना कम हो जाएगा। यानी कि जैसे कि आप जो ना इसे लगा के, और नहाने से थोड़ी सी देर पहले लगा लो, 1 घंटा, और फिर नहा लो, ठीक है। जब आपका दिल करे रात को ऐसे करके लगा लो, कपड़ा पहन के सो जाओ, ठीक है। तो धीरे धीरे आपका पसीना भी आना यहाँ पे कम हो जाएगा। जहां से ज्यादा बदबू आती है दोस्तों, यहाँ से ही ज्यादा बदबू आती है, अंडर आर्म से ही ज्यादा बदबू आती है, समझ गए। इतनी बॉडी में से और जगह से जितना पसीना यहाँ पे आता ना, जिन लोगों को आता है पसीना, समझ गए। अब दोस्तों मैं हूँ, मुझे बहुत कम पसीना आता है, समझ गए। पर ये दोस्तों मैं वैसे एक बात बताऊं, जिसको ज्यादा पसीना आता है ना उसकी बॉडी बहुत कहते हैं कि अंदर से फ्रेश और सही होती है, समझ गए। ये डॉक्टर भी कहते हैं, ये एक वो है साइंटिस्ट पॉइंट है, या जो भी समझ लो। और जिनको पसीना कम आता है ना वो इतने हेल्दी नहीं होते, ये मैं बता दूं आपको। पसीना जिनको ज्यादा पसीना आता है वो हेल्दी होते हैं। तो ये कोई वो वाली बात नहीं है कि भाई मैं कह रही हूँ कि मेरे को पसीना नहीं आता, तो ये प्राउड वाली बात नहीं है, ठीक है। मेरे को पसीना बहुत कम आता है, तो इसलिए कह रही हूँ दोस्तों। तो मैं बता दूं आपको कि यानी कि इससे जो मैं बता रही हूँ उसका, इससे तुरंत आपका पसीना, तुरंत आपकी बदबू खत्म हो जाएगी, समझ गए। और धीरे धीरे पसीना आना, यहाँ से पसीना आना कम हो जाएगा और बदबू भी खत्म होती रहेगी, ठीक है। तो इसे आप करके यानी कि आप भी करके देखें, बताएं मुझे दोस्तों, मैं बता दूं आपको आपने क्या करना है, ठीक है। आपने एक नींबू लेना अपने हिसाब से, जितना आपको चाहिए, ठीक है, अंडर आर्म के हिसाब से। 1 नींबू बतेरा हो करेगा, या आधा नींबू भी बहुत है, अगर आपने तीसरे दिन चौथे दिन अपने करना लगाना, ठीक है। ऐसी कटोरी ले लें, ठीक है, उसमें आपने ये ऐसे नींबू निचोड़ना है, ठीक है, ऐसे नींबू निचोड़ लें। कितना इजी और सिंपल है, घर में ही अपने, ठीक है। और इसमें से देखो दोस्तों, लेमन लगा रहे हो, लेमन से खुशबू भी रहेगी वहां पे, और क्या मैं कितना फ्रेश। और दोस्तों इसमें कितने क्या फायदे पता आपको, कितने फायदे हैं इस चीज से आपको, इस नुस्खे से। परफ्यूम से तो दोस्तों आपने कभी सुना हो कुछ होगा कि जगह थोड़ा सा, अगर तुम उसको बिना उसके लगा लो कपड़े के यहाँ पे, अगर स्किन पे आप परफ्यूम नहीं लगाते ना, क्योंकि वो साइड इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। और ये चीज दोस्तों जो नींबू जो मैं बता रही हूँ, इससे आपका यहाँ से, कई बार आपने देखा होगा लोगों का यहाँ पे मैल सा, कई जगह ऐसी होती है, समझ गए, समझ सकते हो। तो वहां पे मैल सा या फिर काली सी जगह होने लगती है थोड़ी थोड़ी, जहाँ पे बाल होते हैं वहां पे तो जगह थोड़ी थोड़ी रंग सांवला होने लगता है। तो इससे इस जगह जहाँ पे आप लगाओगे ना, यहाँ पे जहां भी लगाओगे इससे रंग भी साफ होगा आपका, ठीक है। जहां जहां भी लगाओगे रंग भी साफ होगा उस जगह का, और पसीना भी आना बंद कम करेगा, और बदबू भी को भी मिटाएगा, यानी कि जम भी मरेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इसमें नींबू निचोड़ लिया आधा, ठीक है। और इसमें ये डालेंगे हम, इसमें डालेंगे अब हम ये सोडा, यानी कि आधा चम्मच सोडा डाल लें, बहुत है, ठीक है। ये खाने का सोडा है दोस्तों, कपड़े धोने का सोडा ना डालें, ठीक है ना। खाने का सोडा इतना सा आधा चम्मच डाल लें, ठीक है, आधा चम्मच सोडा, ठीक है। ये आधा चम्मच सोडा
आधा चम्मच सोडा डाल के और इसको अच्छे से चला लें। ठीक है, अच्छे से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ठीक है, आधा चम्मच सोडा और आधा नींबू। ठीक है, अपने हिसाब से जितना, वैसे इतना ही बतेरा होगा, आधा चम्मच सोडा और आधा नींबू मेरे ख्याल में एक बंदे के लिए बहुत है। ठीक है, और इसको अच्छे से मिक्स करके और या तो आप इस चीज से ही लगा सकते हो ये जो है, या फिर आप कॉटन से लगा सकते हो, या फिर आप ब्रूस होता है ना, जो पैक ब्रूस लगाने का होता है, या जो जिससे पैक लगाते हैं फेस पे, उससे भी लगा सकते हो। और ज्यादातर दोस्तों कॉटन से ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, जिससे आपको इजी लगे उस चीज से आपने वहां पे लगा लेना सब जगह। ठीक है, मैं बता रही हूँ, यानी कि खाने का सोडा और नींबू, बस 2 चीज ओनली। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों देसी नुस्खा, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। ये सब दादी नानी के जमाने के होते हैं और ये चीज सारी पावरफुल और 100% काम करने वाली होती हैं दोस्तों। जो लोग हम तुम भूल गए, दुनिया भर के परफ्यूम और ये वो डेंटर्स वगैरह, पता नहीं क्या क्या नाम है, सब कुछ ऐसे ऐसे नाम हैं, ये चीजें आने लग गई। और ये जो ऑर्गेनिक जो चीजें हैं, समझ गए, ऑर्गेनिक समझ सकते हो ना, ऑर्गेनिक रहना होता है एक, बिल्कुल जो जंगलों में रहते हैं वो ऑर्गेनिक रहना होता है, समझ गए। ऑर्गेनिक जो हर बिल्कुल पेड़ पे से तोड़ के फल खा रहे हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। तो ये चीजें ऑर्गेनिक है, ये नुस्खे ऑर्गेनिक है, ये दादी नानियों के जमाने के, ये बिल्कुल पावरफुल, बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं करते, ये फायदा ही फायदा, आराम ही आराम करते हैं, इसलिए कह रही हूँ, समझ गए। तो दोस्तों है ना ये कितना आसान और कितना इजी, ठीक है, और कितना बढ़िया। इससे सच में तुम करके देखना और जो आपको फायदा लगे, बिल्कुल मतलब के रिजल्ट आपके सामने होगा दोस्तों, बस इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। ठीक है, और फिर मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, और खुशबू के लिए दोस्तों, इससे पहले अभी मैंने वीडियो बनाई है फ्रिज की बदबू कैसे भगाएं। ठीक है, उसका लिंक मैं अभी इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो इसे भी देख सकते हो कि फ्रिज में से दोस्तों किस कदर की गंदी बदबू नहीं आती। कई बार किसी भी चीज से कोई चीज सड़ जाती, जैसे बिजली चली जाती कई बार, और हमें आपको कई बार पता नहीं चलता, या कम ज्यादा टेम्परेचर हो जाता बिजली का, तब भी हमारे फ्रिज में कोई चीज ऐसी होती है रखी हुई कहीं कोने में किसी कागज में, जो सड़ जाती है और बदबू जैसे ही खोलते हो फ्रिज को या मूली वगैरह से बदबू आ जाती है, उसको देख ले जाके। फिर अभी मैंने इसमें डाल ली है, ठीक है, वीडियो, उसे भी आप देख सकते हो कि फ्रिज की बदबू कैसे भगाए। ठीक है, और एक और लिंक मैं दूंगी इसमें दोस्तों, जो अपने घर को खुशबू से कैसे महकाए, समझ गए, वो लिंक भी इसमें दूंगी मैं। तो दोस्तों खुशबू भी हमारे दिमाग को जो है ना, पता है आपको कि एकदम से इंटरेस्ट, मतलब बहुत ही जल्दी वो देती है, एकदम से ऐसा लगता है जाके कनेक्ट होता है और बड़ा खुशनुमा सा, बड़ा अच्छा सा लगता है, दिमाग को बहुत अच्छा फीलिंग आती है, पॉजिटिविटी सी मिलती है। इसलिए कह रही हूँ कि खुशबू बहुत बड़े मायने, बहुत बड़े रोल निभाती है हमारे दिमाग और हमारी सेहत के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। मुझसे जुड़े, मैं हजारों और लाखों रुपए बचाने वाली बातें आपसे बताती करती हूँ, यानी कि शेयर करती हूँ आपके साथ, समझ गए, और ऐसी ऐसी बातें बताती हूँ जो सभी को फायदा पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मुझे सुनने के, जिसने मेरी वीडियो को लाइक करा हो उसके लिए तो बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है, और जिसने शेयर, सब्सक्राइब सभी कुछ कर दिया हो तो उसके लिए तो बहुत 4 गुना ज्यादा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस करें प्लीज, जिसने भी सब्सक्राइब करा हो। ठीक है, और जिसने सब्सक्राइब कर लिया हो तो वो लाइक जरूर करें वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो मिलती हूँ किसी और अच्छे बढ़िया इसी जो सभी के लिए फायदे की हो ऐसी वीडियो के साथ दोस्तों, जब तक के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।